अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम हमारी मैथ की 9th क्लास की जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स होता है एक कालब। ठीक है, कालब जो होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। अब कालब क्या चीज़ होती है? ठीक है, कालब के बारे में हमने डिस्कस करना है कि आर रेक्टेंगुलर प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज इन ब्रैकेट कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, कि हमारे पास दिए हों अगर रियल नंबर होते हैं गिनती वाले अदाद 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वो दिए हुए हैं। ठीक है, उनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज़ कर देना। स्क्वायर ब्रैकेट जो होती है वो हमारे पास होती है बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना, उनको कहते हैं हम कालब। ठीक है, ये और इंग्लिश में उसको कहते हैं मैट्रिक्स। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैंने ये दी हुई है कि 1 2 3 4। ठीक है, और इसके गिर्द ये साइडों पे ब्रैकेटें लगा दी, तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट रो होती है कतार। कतार क्या चीज़ है? ठीक है, कि जो डाटा हो दिया हो अगर हमें वो सिर्फ एक लाइन की शक्ल में दिया हो तो उसको हम कतार कहते हैं। वो क्या होता है? इन रो डाटा प्रेजेंट इन हॉरिजेंटल वे। हॉरिजेंटल होता है लाइन की शक्ल में। ठीक है, अच्छा उफ़की। ठीक है, इसको हम लाइन कहते हैं। अब देखें एग्जांपल इसकी क्या है कि 1 2 3, इसको देखें ये लाइन की शक्ल में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा रो मैट्रिक्स। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कॉलम। कॉलम क्या चीज़ होती है? ठीक है, कॉलम वो होता है जिसमें डाटा हमें एक कॉलम की शक्ल में, अमूदी शक्ल में दिया हो। ठीक है, अमूद की शक्ल में जो होता है ना वो कॉलम होता है। अमूद कैसे आता है? ऊपर से नीचे की जानब, जो ऊपर से नीचे की जानब आ रहा हो उसको हम अमूद कहते हैं। इन कॉलम डाटा प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या दी हुई है? ये देखें, डाटा हमारा नीचे को आ रहा है, ऊपर से नीचे को। ऊपर से नीचे को जो चीज़ आ रही है वो होता है कॉलम। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम हो गया डिस्कस। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर क्या चीज़ होती है? ऑर्डर होता है मर्तबा। ऑर्डर आता है हमारे पास जो मैट्रिक्स होते हैं, कॉलम होते हैं, उनमें आता है। ठीक है, अब कॉलमों में हमें उसने कोई ये दिया हो ना अगर मैट्रिक्स, तो हमने उसका ऑर्डर फाइंड करना हो तो हम पहले नंबर पे क्या देखते हैं? उसमें लाइनें देखते हैं कितनी हैं, फिर उसमें देखते हैं कॉलम कितने हैं। लाइनों और कॉलमों दोनों, कतारों और कालमों को लिख देना, कालमों और कतारों को पेश कर देना। ठीक है, उनके बारे में बताना, वो हमारा ऑर्डर हो जाता है। इन अ मैट्रिक्स इफ़ वी हैव एम रोज, कोई हमारे पास कोई भी दिया हो, ठीक है, मैट्रिक्स उसमें एम रोज, ये एम जो दिया हुआ है, ठीक है, एम नंबर दिया हुआ है, अब कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और एन कॉलम्स इज़ कॉल्ड ऑर्डर। इट इज़ डिनोटेड बाय एम क्रॉस एन। ठीक है, इसको एम क्रॉस एन से ज़ाहिर करते हैं। तो अब हमारे पास इसकी एग्ज़ाम्पल मैं ना आपको यहाँ पर लेता हूँ कि हमारे पास इसकी एग्ज़ाम्पल मैंने नहीं लिखी, तो ये हम इधर कर लेते हैं कि हमारे पास हो गया 2 0 1 3, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये मैट्रिक्स लिख दिया। अब हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। इसमें लाइन देखें, पहले एक लाइन ये है और एक लाइन ये, कितनी लाइनें हो गई? 2। अब इसमें कॉलम कितने हैं? एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/2, 2/2, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 लाइनें दी हों, 2 कॉलम दिए हों, तो फिर हम उसको 3/2 लिखेंगे। आर्डर में ये आप एक ने बात ना आपने याद रखनी है ये बात है कि आर्डर में पहले आपने जो लाइनें हैं उनको प्रेजेंट करना है, बाद में उसमें कॉलम लिखने हैं। पहले कतारें जो हैं वो बतानी है, बाद में कॉलम बताने हैं। ठीक है, तो हमारा आर्डर हो जाता है। अब इसके बाद आ जाता है इक्वल मैट्रिक्स। के इक्वल मैट्रिक्स क्या होंगे? अब इक्वल वो इस वजह मतलब उस वक़्त हो सकता है कि अगर हमारे पास 2 चीज़ें दी हों। ठीक है ना, इक्वल में हमने करना होता है कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन में हमारे पास 2 चीज़ें हों तब भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि 2 मैट्रिक्स विल बी इक्वल इफ़ दे हैव सेम आर्डर। ठीक है, अब इक्वल मैट्रिक्स में कंडीशन आ जाती है कि हमारा जो मैट्रिक्स है, ठीक है, एक तो एक मैट्रिक्स ना हो, 2 मैट्रिक्स हों, तब भी हम उनको इक्वल या नॉन इक्वल बता सकते हैं। ठीक है,
पहली उसमें क्या चीज़ आ गई कि आर्डर सेम हो, दोनों जो मैट्रिक्स दिए हुए हों उन दोनों का ही आर्डर जो है वो सेम हो, ठीक है। ऐसे ना हो कि एक 2/3 का है और एक 3/2 है, ठीक है, तो वो आर्डर ना सेम होने की वजह से वो नॉट इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, अगर हमारे पास आर्डर सेम हो जाता है फिर हमने उनके एलिमेंट्स देखने होते हैं कि उनके जो कॉलम में होता है उसमें अरकान जो दिए हुए हैं वो अरकान भी इक्वल हैं कि नहीं। अब इसकी एग्जांपल मैंने ये दी हुई है, देखें इसका आर्डर इसका कितना है 2/2 और इसका आर्डर कितना है 2/2। आर्डर तो 2/2 हो गया। अब नेक्स्ट हमने इनके एलिमेंट्स देखने हैं। इधर वाले इसका देखें 1 दिया हुआ है तो इसका पहला एलिमेंट भी 1 है, इसका दूसरा 0 है, इधर दूसरा 0 है, इधर फिर तीसरा 0 है तो इधर तीसरा 0 है, चौथा 1 है तो इधर चौथा 1 है, यानी कि इसके आर्डर भी सेम हो गए और एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम हो गए। तो इस वजह से ये हमारा क्या हो गए, इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो उसमें हमारे पास आ जाएंगे नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस, उनमें आर्डर बताना है हमने और इक्वल मैट्रिक्स बतानी है, नॉन इक्वल बतानी है, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज 1.1 हो गई, ठीक है। फाइंड आर्डर ऑफ द फॉलोइंग, उसने कहा हुआ है कि आर्डर बताएं इनका क्या दिया हुआ है। पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें देखें 2 3 5 6 ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। हमने बताना है इसका आर्डर। आर्डर बताने के लिए हमने क्या देखना होता है, पहले लाइनें देखनी होती हैं। देखें एक लाइन ये बन गई और एक लाइन ये बन गई, ये तो लाइनें कितनी बन गई हमारे पास 2। अब हमने लाइनों के बाद देखने हैं कॉलम, कॉलम कितने हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो इसका आर्डर क्या हो गया 2/2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सी बी जो है वो भी सेम ऐसे ही दिया हुआ है, 2/2 का ही है, ठीक है, इस वजह से मैंने वो नहीं लिखा, ठीक है। बी का भी आर्डर 2/2 हो जाएगा, उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 2 लाइनें हैं, 2 तारे हैं, 2 कॉलम है, तो इस वजह से उसका आर्डर भी 2/2 है, वो इस वजह से नहीं लिखा। अच्छा सी आ गया, सी का है 2 और 4, ठीक है। हमने इसका आर्डर बताना है। पहले इसमें लाइन देखी, लाइन सिर्फ एक ही है, ठीक है, तो 1 हो गई लाइन। और उसके बाद हमने कॉलम देखने हैं, कॉलम कितने हैं, एक कॉलम ये बन रहा है और एक कॉलम ये 4 वाला, 2 बन गए कॉलम, तो इसका आर्डर हो गया 1/2। अब उसके बाद डी दिया हुआ है, डी में देखें हमारे पास 4 0 6 कॉलम की शक्ल में डाटा दिया हुआ है, हमने इसका आर्डर बताना है, ठीक है। हमने ऐसे नहीं देख लेना कि ये कॉलम में दिया हुआ है तो इसका आर्डर बता दें, नहीं। पहले हमने फिर इसमें लाइनें देखनी है। लाइनें में देखें, पहली लाइन में 4 आ रहा है, दूसरी लाइन में 0 आ रहा है, तीसरी लाइन में 6 आ रहा है, तो लाइनें कितनी बन गई 3, ठीक है। उसके बाद हमने कॉलम देखना है, कॉलम सिर्फ एक ही दिया हुआ है तो इस वजह से इसका आर्डर क्या हो गया 3/1। उसके बाद ई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ई में देखें ए और डी एक लाइन में है, बी ई दूसरे में है, सी एफ तीसरे में, लाइनें कितनी हो गई 3। और कॉलम बताने हैं, कॉलम कितना है ए बी सी एक कॉलम हो गया और डी ई एफ एक हो गया, यानी कि इसका आर्डर हो गया 3/2। उसके बाद हमारे पास एफ़ दिया हुआ है, ठीक है। एफ़ में क्या है 2 और ऑर्डर इसका क्या हो गया, सिर्फ ही 2 दिया हुआ है। देखें इसमें लाइन भी एक ही बन रही है, कॉलम भी एक बन रहा है, तो इसका आर्डर क्या हो गया 1/1, ठीक है। उसके बाद जी दिया हुआ है, जी में क्या है 2 3 0 एक लाइन बन रही है, 1 2 3 दूसरी लाइन बन गई, 2 4 5 तीसरी लाइन बन गई, लाइनें कितनी बन गई 3। अब उसमें हमने देखने कॉलम, कॉलम 2 1 2 एक कॉलम बन गया, 3 2 4 दूसरा कॉलम बन गया, 0 3 5 तीसरा कॉलम, यानी कि 3 ही लाइनें बन गई, 3 ही कॉलम बन गए, तो इसका आर्डर क्या हो गया 3/3। उसके बाद हमारा हो गया एच, एच में क्या है देखें 2 3 4 एक लाइन बन गई, 1 0 6 दूसरी लाइन बन गई, 2 लाइनें बन गई। अब कॉलम हो गए 2 1 ये पहला कॉलम, 3 0 दूसरा कॉलम, 4 6 तीसरा, तो ये हमारे पास 2 लाइनें और 3 कॉलम हो गए, इस वजह से 2/3 इसका और मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन आ गया। ये पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व हो गए, ठीक है। अब हम करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा। उसने कहा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल, कि इनमें से इक्वल मसावी जो हैं वो कौन से हैं और नॉट इक्वल कौन से हैं, ठीक है, वो हमने सिर्फ बताना है। अच्छा हम पहला देखते हैं ए में सिर्फ 3 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये देखें बी जो है 3 और 5 2 आ रहे हैं, ये तो सेम नहीं हो सकता क्योंकि ये इक्वल नहीं है, इसमें एक एलिमेंट है इसमें 2 है। अच्छा ए को देखें हम सी, 5 में से 2 निकाल दें अगर तो 3 ही बच जाएगा, ठीक है, एक ही एलिमेंट बच जाएगा ना, यहाँ पर भी 5 में से 2 निकाल देते हैं, तो इसका मतलब ए और सी क्या हो गए इक्वल हो गए। अब उसके बाद हमने देखना है, देखें डी वाला जो है इसमें दिया हुआ है 5 और 3 और बी वाला जो है इसमें 3 5 है, ठीक है। आर्डर तो दोनों का सेम है, इसका भी 1/2 है और इसका भी 1/2, लेकिन एलिमेंट्स देखें इधर पहला 5 है और इधर 3 है और इधर दूसरा 3 है और इधर दूसरा 5, तो ये भी
नॉट इक्वल है। ठीक है, अब हम इसको किसी और से कंपेयर करते हैं। डी को आई से देख लेते हैं। देखें इधर पहला 3 है तो इधर पहला 5 है, और इधर पहला दूसरा 3 है और इधर दूसरा 5 बन रहा है, ये नहीं है। लेकिन अगर हम बी और आई को देखें, बी और आई जो हैं वो दोनों हमारे सेम बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहला 3 है उधर भी पहला 3, इन दोनों को जमा कर दे 5 बन गया और इधर 5 बन गया। ठीक है, तो ये हमारे बी और आई सेम हो गए, इक्वल हो गए। अब नेक्स्ट हमने देखना है जी वाले को। ठीक है, जी में देखें 3 में से 1 निकाल दिया 2 बन गया, और 3 और 3 जमा कर दें 6 बन गया। ये जो हमारा जी और एफ मान रहा है, ठीक है, इसमें देखें 3 में से 1 निकला 2, इधर भी 2 ही है, और 3 3 6, इधर भी 6 ही है। ठीक है, इस वजह से जी और एफ दोनों सेम हो गए, इक्वल हो गए। अब हमारे पास ये एच दिया हुआ है, एच में 4 0 6 2 दिया हुआ है, और ई वाले में देखें 4 0 6 2 दिया हुआ है, और इनको अगर जमा करते हैं जे वालों को 2 2 4, 2 - 2 0, 4 2 6, और ये हमारा क्या बन गया, इस वजह से ये हमारा क्या हो गया, इक्वल, यानी कि ई एच और जे ये तीनों हो गए इक्वल। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी सॉल्व हो गया। इनको मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पर कि कौन कौन से इक्वल बन रहे हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इनको नोट भी कर सकते हैं। ये मैंने लिख दिए इधर कि ए जो है हमारा वो किसके बराबर हो गया, सी के, और बी हमारा आई के बराबर हो गया, ई एच और जे ये बराबर हो गए, एफ और जी हो गए बराबर। अब हमारी जो पहली है 1.1 एक्सरसाइज, उसका तीसरा क्वेश्चन आ गया जो मेन क्वेश्चन है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पहले पास्ट पेपर्स में आया हुआ है। ठीक है, वैल्यू सादा है, सिर्फ उसने हमें कहा हुआ है कि फाइंड ए बी सी। ठीक है, ए बी सी और डी, इन चारों की वैल्यूज़ फाइंड करें। मैट्रिक्स 2 उसने हमें क्या कर दिया, ए प्लस सी, ए प्लस 2b, सी -1, 4d -6, ये बराबर इसके मैट्रिक्स के दिया हुआ है। वो 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, वो बराबर हैं आपस में। ठीक है, अब वैसे तो नहीं है बराबर, अगर हम पीछे देख के आए जो हमने ऊपर ये क्वेश्चन किए उनके हिसाब से तो ये बराबर नहीं बन रहे, लेकिन हमारा मकसद है हमने यहाँ से वैल्यूज़ निकालनी है। अच्छा, अब ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि इधर वाला जो पहले एलिमेंट्स हैं ये इधर वाले पहले के बराबर होंगे, दूसरे जो हैं वो इधर दूसरे के बराबर होंगे, तीसरे इधर वाले तीसरे के बराबर होंगी, और चौथी वैल्यूज़ इधर चौथे नंबर वाली वैल्यूज़ के बराबर हो गई। हमने इनको लिख लेते हैं पहले, ए प्लस सी इक्वल 0, तो ये ए प्लस सी इक्वल 0 लिख लिया। फिर दूसरा ए प्लस 2b इक्वल -7 कर लिया। फिर सी -1 इक्वल कर लिया 3 के, और 4d -6 इक्वल कर लिया 2d के। ठीक है, ये हमारी हो गई, इनको 4 इक्वेशंस बना दिया। हमारा मकसद है हमने वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, अब देखें पहले में 2 वैल्यूज़ हैं, इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इन दोनों की किसी की भी वैल्यू नहीं है। दूसरी में भी 2 आधार दिए हुए हैं, दोनों की वैल्यू नहीं है हमारे पास, इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा हम करते हैं तीसरी इक्वेशन जो है इसको सॉल्व पहले, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही दिया हुआ है सी, यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सॉल्व इक्वेशन 3, तीसरी इक्वेशन को कर लिया हमने हल। ठीक है, इधर सी -1 इक्वल 3 है, तो ये 1 इधर माइनस का है, इसको अगर मसावी की दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, मसावी की एक साइड पर अगर वैल्यू एक माइनस की है वो दूसरी साइड पे जाके प्लस की हो जाती है, और अगर एक साइड पे प्लस की है वो दूसरी साइड पे माइनस की हो जाती है। ठीक है, आप देखें अगर इस 1 को फिर उठा के इस साइड पे ले जाएं तो फिर ये माइनस का हो जाएगा, लेकिन हमने सी की वैल्यू निकालनी है, हमें इधर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको उठा के ले गए इधर, और 3 और 1 4 हो गया, यानी कि ये हमारी सी की वैल्यू जो है 4 आ गई। ठीक है, अब हमने दूसरी वैल्यू निकालनी है। हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व, क्योंकि इधर देखें इसमें इधर भी डी दिया हुआ है, इधर भी डी, एक ही वेरिएबल है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। सॉल्व इक्वेशन 4, 4d -6 इक्वल 2d। ठीक है, हमने d की वैल्यू निकालनी है, तो इस d वाली को उठा के ले गए इधर। देखें इधर प्लस की थी, इधर आके माइनस होगी, 4d में से 2d हो गया माइनस, और 6 इधर माइनस का था, इसको हम सावी की इस साइड पर ले गए, ये प्लस का हो गया। ठीक है, अब 4d में से जब हमने 2d निकाला तो 2d आ गया, और इधर वाला 6 जो है वो ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब 2 और d दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं। ठीक है ना, 2 जो है डी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ज़रब हो रहा है। अगर हम इस 2 को इधर 6 के नीचे लेके जाते हैं, मसावी की एक साइड पर वैल्यू ज़रब हो रही है तो वो दूसरी साइड पर जाके तकसीम हो जाती है, और अगर एक साइड पे तकसीम हो रही हो वो दूसरी साइड पे जाके ज़रब हो जाती है। ठीक है, अब देखें 2 इधर ज़रब हो रहा था तो 6 के नीचे आगे हो गया तकसीम। अगर इधर देखें 2 फिर तकसीम हो रहा है तो इसको इधर लेके जाएंगे मसावी की साइड पर, तो फिर ये ज़रब हो जाएगा 2 से। ठीक है, लेकिन हमने वैल्यू निकालनी है, 6/2
3 आ गया, ठीक है। कट होगी 2 1 2 2 3 6, 3 जवाब आ गया हमारा डी का। ये डी का हमारा आंसर जो है ये भी आ गया। 2 हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हमने निकालनी है तीसरी वैल्यू। अगर हम इस डी की वैल्यू को या इस ए वाली वैल्यू को सी वाली वैल्यू को सॉरी दोनों में से एक को पुट कर लेते हैं। मैं पे क्या करता हूँ, पहले सी की जो वैल्यू आई है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ए प्लस सी इक्वल 0 है। सी की वैल्यू लगा दी 4, ठीक है। हमारा मकसद है हमने वैल्यू निकालनी है ए की। अगर 4 को उठा के मसावी की इस साइड पर ले जाएं तो ए की वैल्यू भी निकल आई ये 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने निकालनी है वैल्यू बी की, ठीक है। हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है, इसको पुट कर लेते हैं किसी जगह पर। अच्छा, नहीं तो ऐसे कर लेते हैं कि इस दूसरी इक्वेशन को लेते हैं। दूसरी इक्वेशन को ए प्लस 2b इक्वल -7, इसमें बी दिया हुआ है, ये ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। हम इसमें कर दी पुट यहाँ पर वैल्यू, ये देखें ए प्लस 2b इक्वल -7, ए की वैल्यू लगा दी -4 प्लस 2b इक्वल -7। अब ये माइनस का 4 है, उधर गया तो प्लस का 4 हो गया। -7 में से 4 जमा का निकल गया, माइनस का 3 आ गया। और 2 जो है बी के साथ ज़रब हो रहा था वो डिवाइड हो गया, तो बी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, क्योंकि हमने वैल्यूज़ निकालनी थी 4, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है। चारों वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 जो है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।